हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए जो डेली टेस्ट सीरीज चलता था उसका मैं डिस्कशन लाया हूं। इसमें मात्र आपको 18 क्वेश्चन अभी है और इसमें 30 क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट होइएगा। क्योंकि इससे पहले मैं एक एडिटोरिया का बुक आया था जिसमें 100 सेट था और प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन था। उसमें मैंने अभी तक 48 सेट का उसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उससे पहले मैंने एसपीडी का 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस भी डाला हूं। तो इन सभी सीरीज को आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए मिशन जीएस एकेडमी पर, वहाँ पर आपको सब कुछ यह मिल जाएगा। तो इसमें जो आज 18 क्वेश्चन है मैं इसको आपके सामने डिस्कशन करा रहा हूँ और इसका PDF टेलीग्राम में मैं डाल दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ही आपको PDF मिलेगा। और डेली शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, उसमें भी आप लोग जरूर पार्टिसिपेट हों क्योंकि अभी उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का मैराथन चल रहा है और आज उसमें बायोलॉजी का मैराथन चलेगा और एक ही वीडियो में बायोलॉजी का ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है। पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है कि भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कलिबंगा, बनवाली और रोपड़, और ऑप्शन डी कह रहा है लोथल और रोपड़। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन सा भारत में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यह आपको भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा भी आपको गुजरात में पड़ता है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ हरियाणा में पड़ता है और बनवाली भी हरियाणा में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था। मतलब सिंहासन को छीनने के लिए यानी कि गद्दी को छीनने के लिए बिंबिसार की हत्या यानी वध किसने किया था। तो उग्रसेन, उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का जो हत्या किया था वह आपको अजातशत्रु था। अजातशत्रु का ही उपनाम कुणिक है और इसे यही ने सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दी थी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और पटना शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया। क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वह कब लागू किया गया। 1950 में, 1949 में, 1951 में और 1952 में। तो नागरिकता जो है आपको 1949 में प्रावधान किया गया। नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है और नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। नागरिकता 5 तरीका से प्राप्त किया जाता है और 3 तरीका से नागरिकता खोया जाता है। 1950 की बात करें तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1951 की बात करें तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था और 1952 की बात करें तो 1952 में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शिवाजी उत्सव को आयोजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसके द्वारा शुरू किया गया था। शिवाजी उत्सव जो है दयानंद सरस्वती, MG रनाडे, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो यह जो शुरुआत किया गया था महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जहांगीर का अर्थ क्या होता है। मुगल शासक में जो जहांगीर है जिसे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और उसका नाम जो है सलीम है। तो जहांगीर का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता,
सत्य युद्ध का नायक, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विश्व विजेता। जहांगीर को क्या कहा जाता है? विश्व विजेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा नरक में शासन करना, यह कथन किसका है? कथन है कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा नरक में शासन करना, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, हिटलर का, मिल्टन का और स्टालिन का। तो यह जो कथन है आपको मिल्टन का है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है किसमें? रेशेदार अस्थि जो जोड़ है वह किसमें पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है, जबड़े में पाया जाता है, कपाल में पाया जाता है और मस्तिष्क में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है रेशेदार, तो यह जो है आपको कपाल में पाया जाता है। मानव के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है, जो जांघ के, वह टांग में पाई जाती है और सबसे बड़ी मजबूत जो होता है वह जबड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो है वह अवस्थित है कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में और छोटा अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है आपको दक्षिणी अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जीवों को निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किसके संबंध में है? क्वेश्चन है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक जो है वह किसके संबंध में है? तो शैवाल, फर्न, कवक और लाइकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि फर्न है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में छत्रक का जो किससे संबंध है तो वह कवक होगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन के कारण ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है? क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है जो कि वित्तीय संस्था नहीं है? ICICI बैंक, LIC, IDBI और IIPA। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक वित्तीय संस्था नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि IIPA जो इसकी वित्तीय संस्था नहीं है। LIC की स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। IDID बैंक 1964 में हुआ था और ICICI बैंक की स्थापना 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है उसकी। क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है उसकी, किस पे निर्भर करता है? तो तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणवत्ता पर और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का जो तारत्व है वह आपको आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। आवृत्ति का SI मात्रक की बात करें तो हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? भारत में जो राजकोषीय नीति है इसे कौन तय करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और सेबी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो तैयार करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक जो RBI है उसकी स्थापना 1935 में हुआ था और RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और सेबी की स्थापना की बात करें तो 1988 में सेबी की स्थापना हुआ था और इसे संवैधानिक दर्जा आपको 1992 में मिला था सेबी को। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? तो नियंत्रण बोर्ड के, राजस्व बोर्ड के, अस्थाई परिषद के,
निदेशकों की अदालत, तो किसे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि नियंत्रण बोर्ड को। पिट्स इंडिया एक 1784 में आया था। उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की बात करें तो विलियम पिट थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नाखून को पॉलिश परिमार्जन क्या कहलाता है? नाखून का जो पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है, यह बात पूछा गया है। तो एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर और ऑप्शन डी की बात करें तो एसिटिक अम्ल। तो नाखून में जो पॉलिश से परिमार्जन होता है उसमें क्या रहता है, यह बात आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि एसीटोन। एसीटोन होता है। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसको सफाई करने में भी काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार जो है वह किस फसल की प्रजाति है? मूली, आलू, कपास और आम। तो कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि आलू। क्वेश्चन नंबर 16, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक जो गुण हैं वह किस में पाए जाते हैं? तत्व में, अणु में, परमाणु में और यौगिक में। तो समस्थानिक जो गुण पाया जाता है वह आपको पाया जाता है तत्व में। और समस्थानिक होने की प्रक्रिया क्या है? जिसमें परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसी को कहते हैं समस्थानिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि बहादुर शाह जो प्रथम था मुगल शासक में, उत्तर मुगल कालीन में, उसका जन्म कब हुआ था? 1543 में, 1643 में, 1743 में और 1843 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म हुआ था 1643 में हुआ था। 1643 में। आज के सेट में मात्र 18 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने समक्ष है। क्वेश्चन पूछा गया कि माई डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन पूछा गया कि माई डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो R.K. नारायण, सुनील गावस्कर, सलमान रुश्दी और खुशवंत सिंह। तो माई डेज पुस्तक के लेखक हैं आपको R.K. नारायण। इसे जरूर आप याद रखेंगे, R.K. नारायण। वंडर्स वर्ड्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो इस तरह 18 क्वेश्चन का आपके सामने मैं जो डिस्कशन किया हूँ, काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से डिस्कशन किया गया है और आगे भी आप लोग इसमें सहयोग करते रहें। आगे भी ऐसा क्वेश्चन लाया जाएगा। अब इसको प्रयास किया जा रहा है कि डेली इसको कर दिया जाएगा और इससे आप लोगों के आगामी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार SSC मेंस का एग्ज़ाम है, 112 नंबर डायल का जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, उन सभी एग्ज़ामों में, तमाम एग्ज़ामों में इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस चैनल पर जरूर जुड़े रहें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपको टेलीग्राम में ही इसका PDF मिलेगा और इसका डिस्कशन यूट्यूब के माध्यम से आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप मिलाएंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ यह सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे बायोलॉजी के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।